अनुलेखन जब भी करना होता है वहां पे एक चीज होती है, ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट, यही मैंने लिखा था, अनुलेखन इकाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये हर जगह से नहीं होती, जहां पे विशेष इसके स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वहां से होगी। यस और नो? डीएनए में अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। जब भी आप डीएनए के स्ट्रक्चर यूनिट को देखते हो वहां पे 3 हिस्से होते हैं। एक होता है प्रमोटर सीक्वेंस, एक होता है टर्मिनेटर सीक्वेंस, और एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। मैं आपको याद कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, दिखाता हूं कैसे, दिखाता हूं कैसे क्या होगा। बहुत बढ़िया चैप्टर है बेटा पढ़ने के लिए, बहुत मजेदार चैप्टर है। बच्चों को कठिन लगता है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। हां, आपको आता है तब। देखे जरा, अब मैंने बनाया ये डीएनए, अब मैंने बनाया ये डीएनए, ठीक है। इस पूरे डीएनए में हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनता है वो कैसे बनता है, इसके बारे में अब तो ज्यादा नहीं सीखना, बट फिर भी जितना आपको सीखना है उतना तो सिखाऊंगा ही। ये ध्यान देना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये दोनों को आप देख लीजिए बहुत ध्यान से। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। एक है कोडिंग रज्जुक, एक है टेम्पलेट रज्जुक। कोडिंग का मतलब जिस पे कोड है, टेम्पलेट का मतलब जो हमारा आधार बनेगा। दिख रहा है बच्चे? आप इन्हीं को यहां पे जो बने हुए हैं, ये आपका हो गया संरचनात्मक जीन। सॉरी। इस तरीके से एक अनुलेखन की इकाई बनती है बेटा। इस तरीके से क्या होती है? एक अनुलेखन की इकाई बनती है। यह हो गया पूरा हमारा स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस। क्लियर है? और स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस का मतलब हमारे संरचनात्मक जीन के संरचना ये है। अब मैं देख रहा हूं तो ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस हो गया यहां से यहां तक, जिसके हेल्प से हमें आरएनए बनाना है वो हो जाता है संरचनात्मक जीन। ध्यान देना, यहां पे 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा। इसमें 2 स्ट्रैंड है ना, पोलैरिटी बना देते हैं। इसमें 2 स्ट्रैंड है डीएनए की, यस और नो? ध्यान से सीखो मेरी बात। यहां पे है 5 डिग्री, यहां पे है 3 डिग्री। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमेशा 3 चीजें आती हैं। एक तो ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के अलावा ये वाला जो सीक्वेंस है, मैं कुछ लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, अपने आप काम क्लियर हो जाएगा। दिस इज प्रोमोटर सीक्वेंस। क्या लिख रहा हूं इसको मैं? दिस इज प्रमोटर सीक्वेंस। ये है प्रमोटर रीजन। और दिस इज टर्मिनेटर सीक्वेंस। ये है टर्मिनेटर रीजन। जानबूझ के इंग्लिश में लिखा हूं टर्मिनेटर सीक्वेंस या रीजन, जानबूझ के इंग्लिश में लिखा हूं। हिंदी में क्या लिख रहे हैं देखो, उन्नायक और समापक। जहां पे खत्म हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है वो हो गया समापक, जहां पे खत्म हो रहा है वो हो गया समापक, और जहां पे शुरू हो रहा है, जहां पे स्टार्ट हो रहा है वो है उन्नायक। दोनों चीजें देखो, आपको याद रखना है हमेशा। बहुत बढ़िया सी चीज बताया जा रहा हूं, सुनना। मैंने बोला जो दोनों स्ट्रैंड होंगे, इन दोनों स्ट्रैंड में एक आपका होगा कोडिंग वाला जिसके ऊपर कोड होगा। यस और नो? मैंने बोला ये कोडिंग है, ये कोडिंग रज्जुक है। अगर ये कोडिंग रज्जुक है, आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हो तो क्या आप इसको आधार बनाओगे? कभी भी नहीं। आप किसको बनाओगे? जो नॉन कोडिंग रज्जुक होगा, जो नॉन कोडिंग रज्जुक होगा उसको आप बेस बनाते हो। आप बनाओगे इसको, और इसे हम बोल देते हैं टेम्पलेट रज्जुक या आधार रज्जुक। ये मेरा बनेगा क्या?
ये बनेगा टेम्पलेट या आधार रज्जुक। समझ में आई ये बात? ये बात समझ में आई? आप देख लो, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है ये ऐसा ही, बट आपको याद कैसे करना है बच्चे, जरा वो सुनिए। जो भी हम लोग यहाँ पे नाम लिखते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ना, नेमिंग, वो नाम हमेशा हम भले कोडिंग कहीं से भी करें, लेकिन जो नाम लिखा है हमने, वो नाम हमेशा किसके हिसाब से रखते हैं? कोडिंग रज्जुक के हिसाब से। किसके हिसाब से? पहली चीज इंपॉर्टेंट है, नाम किसके हिसाब से रखते हैं? कोडिंग के हिसाब से। ध्यान से देखो, P से यहां पे 5 डिग्री एंड है, यहां पे 5 डिग्री एंड है, 5 बोल दे, यहां पे 3 डिग्री एंड है, 3 बोल दे। देखो आपके इस वाले चैप्टर में 3 5 बहुत है, अरे है ना 3 5, आपको उस 3 5 का फायदा उठाना है। अब जो अंग्रेज होंगे वो करते रहेंगे 5 3, हम तो 3 5 कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे इस पूरे चैप्टर में? 3 5 कर लेंगे। देखो कैसे, यहां पे क्या दिख रहा है आपको? यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे कोडिंग के 5 डिग्री के तरफ, अरे प से 5, यस और नो, कोडिंग के 5 डिग्री की तरफ प से प्रमोटर रीजन पाया जाएगा। डायरेक्ट सवाल आता है, कोडिंग के 5 डिग्री की तरफ क्या पाया जाएगा? प से 5, प से प्रमोटर, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दो, रटना नहीं पड़ेगा। 5 के तरफ प्रमोटर है, यस और नो, काम खत्म, लोड लेना ही नहीं जीवन में। 3 के तरफ त से 3, त से टर्मिनेटर, यस और नो, टी से 3, टी से टर्मिनेटर, दे देखो टर्मिनेटर 3 डिग्री के तरफ है। क्लियर हो गया? प से 5, प से प्रमोटर, अरे यस और नो, त से 3, त से टर्मिनेटर। क्लियर है? दोनों हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दो, रटना पड़ेगा क्या? कभी कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। यहां पे एक बात और लिखी जाती है, मैंने क्या बोला? जो भी हम नाम लिखेंगे वो किस हिसाब से लिखेंगे? वो हम कोडिंग के हिसाब से लिखेंगे, यस और नो। जब भी आप नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर मतलब 3 से 5 के तरफ जाओगे, तो आप बोलोगे कि आप अप स्ट्रीम जा रहे हो, मतलब आप ऊपर चढ़ रहे हो। जब भी आप नीचे जाओगे तो आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, यस और नो, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो अब सवाल आपका ऐसा लिखा जाता है नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जरा देखो, आइए स्ट्रक्चरल जीन आपको बनाना सिखा दिया मैंने, कि जहां पे भी डीएनए का आरएनए में कॉपी बनेगा वहां पे क्या स्ट्रक्चर होता है, ये बात समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं एक बार। एनसीईआरटी लिख रही है भैया, ट्रांसक्रिप्शन जहां पे होगा वहां पे 3 भाग है, प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और समापक है। क्लियर है? अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जुक का ही भाग है। अरे हां, हमने बनाया है, डीएनए जा रहा है, डीएनए के द्विरज्जुक का एक हिस्सा है संरचनात्मक जीन, ये वो हिस्सा है जहां से आरएनए बनाना है। अरे हां या ना? जहां से क्या बनाना है बेटा? आरएनए बनाना है, जहां से प्रोटीन बनाना है। उस प्रोटीन को, उस आरएनए को बनाने का कोड जहां पे होगा, उस कोड वाले हिस्से को, डीएनए के उस कोड वाले हिस्से को हम स्ट्रक्चरल जीन बोल देते हैं, यस और नो? क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। देखते रहो, चूंकि रज्जुक विपरीत ध्रुवत्व की तरफ होते, इसलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुकलन केवल एक दिशा में 5 से 3 के तरफ। अरे हमने पहले ही सीख लिया था कि डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दोनों 5 से 3 के रहेंगे। मैंने बोला था इस चैप्टर में बहुत 3 5 है। एंजाइम हमेशा किधर? 5 डिग्री से 3 डिग्री, यस और नो? सिखा चुका हूं आप लोगों को। देखना, रज्जुक जिसमें ध्रुवत्व 3 से 5 होता है की ओर है, वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। ये खुद बोल रहा है, ये देख लो, एनसीईआरटी बोल रही है कि भाई जो 5 से 3 जाने वाले हैं, तो जिसकी पोलैरिटी इसकी उल्टी होगी, जिसकी पोलैरिटी क्या होगी? इसकी उल्टी होगी, वो क्या काम करेगा? टेम्पलेट का। यहां पे देखो, ये 5 3, अगर मैं इधर लिखूं तो ये 5, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री, ये 3, तो ये क्या हो गया? 5 डिग्री, यस और नो? और हम खुद क्या बोल रहे हैं कि ये अभिक्रिया भी एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। एंजाइम कौन सा है भैया? एंजाइम कौन सा है? एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट, को हिंदी में क्या बोले? डीएनए निर्भर, डीएनए के ऊपर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज,
यही तो है एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए के ऊपर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करता है? हमेशा 5 से 3 के तरफ। तो खुद ही बोल रहा है कि यार मैं काम करता हूं 5 से 3 के तरफ, तो ये जुड़ेगा हमेशा कहां? जो इसकी अपोजिट पोलैरिटी वाला होगा, 3 से 5 के तरफ। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो 3 से 5 किधर है? 3 से 5 के तरफ। दिखा क्या? तो ये हमेशा यहां आके जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा, यहां पे, और हमेशा ये इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहां पे 3 है। तो यह स्पष्ट है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बना दूं, लो बना दिया, तो इसका ये सिरा एक सिरा इसका 5 होगा, दूसरा सिरा इसका 3 होगा। यस और नो? आप लोगों ने इसके पहले डीएनए से डीएनए बनाने में भी ये कहानी देखी है कि वहां पे भी एंजाइम पोलैरिटी के हिसाब से ही जुड़ रहा था। तो यहां पे भी क्या होगा? पोलैरिटी के हिसाब से ही जुड़ेगा। और पोलैरिटी कैसे दिखेगी? पोलैरिटी ऐसे दिखेगी कि भाई साहब ये 3 है तो यहां पे 5 जुड़ा, और ये हो गया 3 और इस डायरेक्शन में भाग रहा है। यस और नो? यस और नो बच्चे? क्लियर ये बात? देखो क्या बोल रहे हैं कि जिसकी पोलैरिटी यहां पे आपको 3 से 5 दिख रही है, वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। ना यहां से रज्जुक जिसमें ध्रुवत्व 3 से 5 की ओर है, वो टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। कैसे काम करते हैं? टेम्पलेट के लिए। इसीलिए यह टेम्पलेट रज्जुक कहलाता है। जिसकी पोलैरिटी क्या है? 3 से 5, वो टेम्पलेट या आधार रज्जुक कहलाएगा। यस और नो? दूसरी लड़ी, दूसरा रज्जुक जिसका ध्रुवत्व 5 से 3 है, वह अनुक्रम आरएनए के जैसा है, जो एक्चुअली में आरएनए के जैसा है। थाइमिन के अलावा इस जगह पे यूरेसिल होता है। बस एक चीज चेंज होगा डीएनए और आरएनए में कि थाइमिन की जगह पे जब आरएनए बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा? यूरेसिल होगा। अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित होता है, वो वहां पे क्या होता है? ट्रांसफर होता है। यह रज्जुक जो किसी भी चीज के लिए कूटलेखन नहीं करता, जिसको आपको यूज नहीं करना है, इसे आप बोलेंगे कोडिंग रज्जुक, कूटलेखन रज्जुक की इसके ऊपर कोड है। क्लियर है? यानी डीएनए के अंदर जब भी डीएनए से आरएनए बनाना होगा, हमें क्या चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है प्रॉपर एक ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट, एक इकाई चाहिए होती है कि डीएनए के इस जगह से इस जगह तक का जो डीएनए है, यही कोड हमें चाहिए। जहां से डीएनए शुरू होता है वहां पे आ गया 5 डिग्री प्रमोटर सीक्वेंस। यस और नो? उसे हम उन्नयन बोल रहे हैं, उन्नायक बोल रहे हैं। जहां पे डीएनए खत्म होता है, खत्म होने वाली जगह पे आ गया टर्मिनेटर। क्या आ गया? टर्मिनेटर की यहां पे टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन दोनों के बीच में हमारा हो गया स्ट्रक्चरल जीन, और जहां पे शुरू हुआ वहां पे पाया जाता है प्रमोटर सीक्वेंस, जो प्रमोट करेगा यार, इसलिए प्रमोटर है। प्रमोट किसको? जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है उसको जुड़ने में। क्लियर है? टर्मिनेटर सीक्वेंस जो टर्मिनेट करेगा, जहां पे जाने के बाद अपने आप आरएनए का बनना खत्म हो जाएगा। दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। नाम और काम क्लियर हुआ? यहां तक की कहानी क्लियर हुई? सभी उपयुक्त बिंदु जो अनुलेखन इकाई के भाग हैं, ये कूटलेखन रज्जुक से बने होते हैं। उन बिंदुओं की व्याख्या के लिए अनुलेखन के इकाई को नीचे दिखाया गया है, जो यहां पे वो दिखा रहे हैं ना। जैसे टेम्पलेट रज्जुक पे उन्होंने लिखा है ATTGCGC ऐसे लिख दिया है, और फिर कूटलेखन रज्जुक भी दिखा दिया गया। और पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि अगर आपको यही डीएनए का सीक्वेंस दे दिया जाए तो क्या आप इससे आरएनए के अनुक्रम को लिख सकते हो? अरे बिल्कुल लिख सकते। करना क्या है? करना क्या है यार? अगर हमें 2 रज्जुक दिए गए हैं, एक ये और एक ये, और पूछे, हम मुझे कोई भी पूछे कि भाई ये 2 रज्जुक हैं, ATGC लिखा है, यहां पे TACGT लिखा है, वो बोले कि इसका, इस वाले रज्जुक का, ये हमारा कूटलेखन वाला है, इसका कॉपी बना दो, तो हम तो चुटकी बना देंगे। कैसे? हम इसको हाथ ही नहीं लगाएंगे। हम किसको हाथ लगाएंगे? इसको। और सिर्फ क्या करेंगे? जहां पे टी है यहां पे यू लिख देंगे।
जहां पे टी है वहां पे यू लिख देंगे। यस और नो, बन गया हमारा आर्यन। अरे हाँ ना बोल दो यार। अगर हमें इसकी कॉपी करनी है, हमें इसकी कॉपी करनी है तो हम क्या कर देंगे, पूरा ही मिट गया ये तो। हमें इसकी कॉपी करनी है तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे और टी की जगह पे यू लिख देंगे। यस और नो, यस और नो बच्चे। अरे बना के देखें क्या, बना के देखें। लो ये देखो, ये बनाया, ए की जगह पे टी, टी की जगह पे नहीं, ए की जगह पे टी नहीं लिख सकते ना, अब टी की जगह पे क्या आएगा, यू आ जाएगा, यहां पे ए आ जाएगा, यहां पे सी, यहां पे जी, यहां पे टी। यानी जब भी हमें ये दिया होगा, कूट वाला दिया होगा, हम कूट वाले को ही लिख देंगे। बस क्या करेंगे, जो कूट होगा उसमें टी की जगह पे यू रखते चले जाएंगे, बाकी सब ठीक है। यस और नो, टी की जगह पे क्या रख देंगे, यू रख देंगे, बस बाकी सब काम खत्म है। अरे देख लो यार, टी की जगह पे यू, अच्छा यहां पे भी क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यस और नो, तो बोल रहा है कि लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब ये बोल रहे हैं उन्नायक व समापक के किनारे पर संरचनात्मक जीन अनुनायक इकाई बनाते हैं। उन्नायक और समापक हैं, उन्नायक और समापक स्टार्टिंग में प्रमोटर और टर्मिनेटर, उन्नायक और समापक, और यहां पे संरचनात्मक जीन, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके अनुलेखन की इकाई। संरचनात्मक जीन के 5 डिग्री किनारे पर, जरा देखना, 5 डिग्री किनारे पर इसका संदर्भ कूटलेखन रज्जु के ध्रुवत्व के संबंध में है। याद रखना कि 5 डिग्री पे हमेशा प्रमोटर होगा, उन्नायक होगा। 5 किसका, अगर आपको कुछ बोला नहीं जाता, अगर आपको कुछ कहा नहीं जाता, तो जो 5 है, जो 3 है, अगर वो नंबर दिया जा रहा है तो वो किसके हिसाब से दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से, कूट लेखन वाले रज्जु के हिसाब से लिखा जा रहा है। क्लियर है बच्चे। यह डीएनए अनुक्रम है जिसे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट व कूटलेखन रज्जु का निर्धारण करता है। ये बोल रहा है कि ये जो डीएनए का ही सीक्वेंस है, जो प्रोमोटर रीजन है ना, वहां पे डीएनए का एक क्या है, सीक्वेंस है, और उसी जगह पे आके हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जुड़ता है। क्या मैंने बताया नहीं कि इसी पे आके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, बताया नहीं मैंने, प्रॉपरली बता रखा है पहले ही। यस और नो, ये देखो आके जुड़ा, इसी पे आके जुड़ता है, यही तो लिख रहा है। और इसी में समापक कूटलेखन रज्जु के 3 डिग्री के तरफ, अनुप्रवाह के तरफ होता है, मतलब डाउन स्ट्रीम। क्या बोल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम, अनुप्रवाह पर स्थित होता है, और इससे अनुलेखन की समाप्ति का निर्धारण होता है। मैंने बोला था अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, यहां पे लिखा है अनुप्रवाह और प्रतिप्रवाह, दो बोलते हैं। अगर आप 5 से कोडिंग पे 5 से 3 की तरफ जा रहे हैं, सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लो भैया। आप 5 से 3 की तरफ जा रहे हैं, अगर आप इधर जा रहे हैं सॉरी, अगर आप इधर जा रहे हैं तो आप यहां पे लिख नहीं पाएंगे, यहां पे आएगा ही नहीं, तो इसको यहां से भी हटाई दो। यहां नीचे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, 2 वर्ड है। अगर आप 5 से 3 की तरफ जा रहे हैं इस कूटलेखन पे, आप उन्नायक से समापक की तरफ आ रहे हैं, तो आप जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम। कहां जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम, और इसे बोलते हैं अनुप्रवाह। इसे क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह, कि आप ठीक है डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। लेकिन अगर आप 5 से 3 के तरफ, सॉरी उल्टा बोल दिया, 3 से 5 के तरफ जा रहे हैं, आप अप स्ट्रीम जा रहे हैं, तो आप इसे बोलते हैं प्रतिप्रवाह। यानी ये हो गया डाउन स्ट्रीम, धारा के तरफ, धारा का अनुसरण कर रहे हैं तो अनुप्रवाह, विपरीत जा रहे हैं, धारा के विपरीत जा रहे हैं, इसका प्रतिरोध कर रहे हैं तो अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये टर्मिनोलॉजी भी आपको क्या करना है, समझ के रखना है। क्लियर हो रहा है।
और इससे अनुलेखन प्रक्रम की समाप्ति। इसके अतिरिक्त उन्नायक के प्रतिवाद की अनुवाद की तरफ इन अक्रमों की कुछ विशेषता के बारे में जब जीन अभिव्यक्ति नियमन के बारे में वर्णन होगा तब जानकारी दी जाएगी। वो बोल रहे हैं कि जब जीन के एक्सप्रेशन के बारे में वर्णन होगा कि जीन कैसे एक्सप्रेस करते हैं तब इनके बारे में बताया जाएगा। यहां पे ये नहीं बताना चाहते तो मत बताओ।